हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी एससी जीएस पेपर 4 मेंस के एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। इसमें हमने अब तक यूनिट 2 तक डिस्कस कर लिया है। यूनिट 2 तक डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और हमने अभिवृत्ति को 2 पार्ट में ख़त्म किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आइए हम पहली केस स्टडी की बात करते हैं। पहली केस स्टडी है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक हॉस्टल में रहते हैं। आपकी उम्र 25 वर्ष है तथा आपके रूममेट की भी 25 वर्ष है। एक दिन आपको आपके रूममेट ने बताया कि उसका रुझान समलैंगिकता में है और निवेदन किया कि यह बात किसी को ना बताए। ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या क्या नैतिक विकल्प हैं और उनमें से किन्हें चुनना चाहेंगे आप? ये चॉइस की बात है। तो यहाँ पर रुझान का मतलब हमने आपको बताया था अभिवृत्ति से या एटीट्यूड से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक खास पिछड़ी जाति में बालिका विवाह का प्रचलन है। सरकार ने पाया कि इस रिवाज की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस जाति के लोग इस चलन को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। सरकार इस पुराने रिवाज को बदलने के लिए जाति के सदस्यों को मनवाने हेतु रणनीति और अभियान बनाने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक को लगाती है। उसका सुझाव है कि संदेश ऐसा बनाया जाना चाहिए कि बालिका वधुओं के पिताओं के अहम की संरक्षा के तंत्र को प्रेरित करें, मतलब कि उनके मनोवृत्ति को बदले। तो निम्नलिखित में से कौन सा संदेश सामाजिक मनोवैज्ञानिक की सलाह के अनुरूप होगा? पहला है, इस बात को रेखांकित करना कि बाल विवाह आधुनिक प्रगतिशील समाजों में बेईमानी है। दूसरा है, स्वयंवर जैसे पुराने रिवाजों को रेखांकित करना जिसमें लड़कियों को अपना पति चुनने की अनुमति होती थी। तीसरा है, संदेश के प्रसार के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाना। चौथा है, लड़कियों को जल्दी शादी से होने वाले बुरे प्रभावों को रेखांकित करना तथा अपील करना कि प्यार करने वाले पिता के कारण उन्हें अपनी पुत्रियों को ऐसे परिणामों में नहीं ढकेलना चाहिए। दूसरी केस स्टडी ये हो गई। तीसरी केस स्टडी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दाम बढ़ गए हैं। निर्यातक व्यापारी इससे लाभ कमाने का अवसर देख रहे हैं। चीनी का निर्यात पर प्रतिबंध है। वे निर्यात प्रतिबंधों में ढील मांगने के लिए सरकार से अनुरोध करते हैं। अब इस मामले में निर्यातकों की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला है, यह कॉग्निटिव है क्योंकि यह उस ज्ञान पर आधारित है कि निर्यातों से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। यह अहम सुरक्षा तंत्र पर आधारित है क्योंकि यह उनके स्वहित को बढ़ाता है, मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट को। यह उस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है कि परिस्थितियां उन्हें विदेशी बाजारों में प्रवेश करने व अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। और चौथा है, उनकी अभिवृत्ति उपयोगितावादी है क्योंकि वे अनिवार्यतः अपने आर्थिक हितों को बढ़ा रहे हैं। तो यह हमारी तीसरी केस स्टडी हो गई। चौथी है, पुराने समय में लोग मानते थे कि छोटी माता जैसे रोग, चिकन पॉक्स जैसे रोग देवियों का प्रकटीकरण है। देवताओं को प्रसादित करने के लिए वे अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। वे सरकार द्वारा आयोजित टीकाकरण उपायों का विरोध करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए माता पिताओं को तैयार करने हेतु सरकार की क्या सोच अपनानी चाहिए? सरकार को क्या सोच अपनानी चाहिए? तो पहली है, ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की जानकारी वाले प्रोफेसरों के भाषण दौरों को प्रबंध कर ग्रामीणों के बीच आधुनिक जानकारी फैलाना। बच्चों के टीकाकरण की सिफारिश करते हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के ऑडियो क्लिप्स दिखाना। तीसरा है, पहले कुछ माँ बाप को अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए तैयार करना और फिर उसका उपयोग अन्य माँ बापों के बीच संदेश फैलाने के लिए करना। प्रसिद्ध धार्मिक प्रचारकों के उपदेशों का प्रबंध करना। अगली केस स्टडी है, प्रियंवदा का पति प्रभु उसके प्रति वफादार नहीं है। किसी प्रकार वह विवाह के वचनों का पालन नहीं कर सका। उसके अनेक स्त्रियों से संबंध थे। वह हल्के फुल्के बहानों से प्रियंवदा को मामला समझा देता था। एक दिन प्रियंवदा की मित्र जलजा ने उसे
अपनी किसी महिला मित्र के साथ देर रात किसी रेस्टोरेंट में देखा। वह प्रेमवदा को सचेत कर देती है और उसे प्रभु को नियंत्रण करने को कहती है। प्रेमवदा नाराज हो जाती है और जोरदार ढंग से प्रभु का बचाव करती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रेमवदा के व्यवहार को कैसा समझते हैं? पहला, वह पतिव्रता एवं भरोसा करने वाली पत्नी की भूमिका निभाने का काम कर रही है। कुछ स्त्रियों के समान प्रेमवदा में भी अपने पति के संबंध में पायदान की तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। वह सचमुच विश्वास करती है कि प्रभु का मेलजोल आध्यात्मिक संबंध है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह नकारने की स्थिति में है। तो इसमें से आप क्या चुनेंगे? अगली केस स्टडी है, ईसप की कथाओं में से एक में लोमड़ी लता से लटकते हुए अंगूर के गुच्छों की तरफ आकर्षित होती है। उन्हें पाने के लिए कई बार उछलती है, लेकिन वे उसकी पहुंच से दूर लटके हैं। अंगूरों तक पहुंचने में नाकाम रहने पर लोमड़ी अपने आप को यह सोचकर तसल्ली देती है कि अंगूर खट्टे हैं। प्रश्न, इस कहानी को मनोविज्ञान की भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? मतलब साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहला, यह बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी कहानी है जिसमें कोई गुप्त मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि नहीं है। दूसरा, जब हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमें इस विचार से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इसको पाने से हमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति को प्राप्त न होने वाले ध्येयों के लिए अयथार्थ रूप से प्रयास करने चाहिए। अयथार्थ रूप से प्रयास नहीं करने चाहिए। लोमड़ी की प्रतिक्रिया तर्कपरकता का एक रूप है। तो ये हमारी केस स्टडी हो गई। इसे आप फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आप, और फिर इसको सॉल्व करिएगा, और फिर आप इसे हमें सॉल्व करके बताइएगा कि ये केस स्टडी कैसी हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, और केस स्टडी सॉल्व करके आप बताइएगा।